हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फीट बर्निंग ट्रीटमेंट। जो आपका पैरों के तलवे में जो जलन होता है उनके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं गाइस, उनके घरेलू ट्रीटमेंट बताएंगे और साथ साथ हम बताएंगे उनके एलोपैथिक मेडिसिन, उसके डोज, साइड इफेक्ट और उससे कुछ अलग यूजेस। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 1 मिनट समय दे दीजिए, पेशेंस रख के समझ लीजिए कि कॉजेज क्या होते हैं पैरों में जलन के, है ना। फीट बर्निंग के कॉजेज क्या होते हैं देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है, बिल्कुल आसान। पैरों के तलवों में जलन का मुख्य कारण नर्व डैमेज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके अलावा डायबिटीज या जरूरत से ज़्यादा शराब का सेवन से भी इसकी कारणों की गिनती शामिल हो सकती है। यानी आप डायबिटीज़ आपको हो उसमें भी हो सकता है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इनके कारण में गिनती हो सकता है। तो इसके कारण भी आपके फूड बर्निंग हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। इसके बाद बात करते हैं हम सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें फीट बर्निंग में। तो पैरों में जलन हल्की से लेकर तेज और लगातार हो सकती है। ठीक है, पैरों में जलन है आपका, थोड़ा भी हो सकता है और लगातार कंटिन्यू हो सकता है। तो इस दौरान आपके पैर गर्म हो सकते हैं, आपका पैर गर्म हो जाएगा। चुभन और सुन्न भी हो सकता है, आपका जो पैर है उसमें चुभन होगा और ये पूरा सुन्न हो जाएगा। ठीक है, यह दर्द आमतौर पर रात के समय बढ़ जाता है। जब रात होगा तो ये दर्द आपको उस समय बढ़ जाएगा। इसके पीछे एथलीट फुट जैसी समस्या भी हो सकती है। और ये गाइस, ये किसको, जो जैसे कि जो बंदा खेलता है, दौड़ता होता है, एथलीट्स होते हैं ना, उसको भी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये बात खत्म, आगे बढ़ते हैं ये मेन मुद्दे पे। ठीक है, ट्रीटमेंट देखते हैं हम। तो फीट बर्निंग की ट्रीटमेंट पहले हम घरेलू उपाय देखते हैं, फिर हम दवाई के ऊपर जाएंगे। ठीक है गाइस, मैं बताता हूँ आपको, इलाज से पहले परहेज। पहला इलाज से करने से पहले आप परहेज करें। जब परहेज कीजिएगा तो इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परहेज की बात करते हैं। ठीक है, आइए। कोल्ड वाटर बाथ फीट। दूसरा, सोक योर फीट इन इप्सम साल्ट। तीसरा, सोक योर फीट इन ACV। चौथा, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट। आइए एक एक करके जानते हैं इस कथा को। तो पहला हम बात करते हैं कोल्ड वाटर बाथ फीट। देखिए, एक टब लीजिए, ये तो सब करते नॉर्मल है, जिसको जलन नहीं होता वो भी शौक से करता रहता है। तो एक टब लीजिए, उसके अंदर साफ सुथरा पानी, हल्का सा ठंडा पानी लीजिए और उसके अंदर अपने पैर को दिन में 2 या 3 बार भिगोइए या डाले रखिए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल, ये तो आप सब करते हैं, ये तो पता ही है, बहुत नॉलेज वाले आप लोग। दूसरा बात करते हैं, दूसरा हमारा है सोक योर फीट। किधर गया जी? सोक योर फीट इन इप्सम साल्ट सोल्यूशन। इप्सम साल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये रहा, देखिए जो चीनी जैसा इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसे दिन में 1 बार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? पानी लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पानी लीजिए एक टब में, उस पानी में आप इप्सम साल्ट डाल दीजिए और उस पानी में अपना पैर को भिगाइए दिन में 1 बार, तो आपको फीट बर्निंग से राहत मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा क्या हमारा? तीसरा हमारा है अप्लाई टर्मरिक पेस्ट। हल्दी लगाइए, दुल्हन बनाइए, हल्दी लगाओ, वो तेल चढ़ाओ, तो अप्लाई टर्मरिक पेस्ट। जो आपका हल्दी का पेस्ट होता है उसको आप पैर पे लगाइए ना, तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो जलन है ना वो ख़त्म होता है, उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब चौथा हमारा है सोक योर फीट इन ACV। वो ACV होता है गाइस, मैंने ACV क्या? एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, देखिए सिरक, इसको हम जिसको सिरका कहते हैं आमतौर पर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब इस तरह से बात होती है। ठीक है, सिरका से। देखिए, जिस सिरके का उपयोग करके अपने पैरों को भिगाने के लिए एक ट्यूब का एक कटोरा ले, गर्म पानी और 1 भाग सिरका मिलाए। ठीक है, गर्म पानी और 1 भाग में सिरका मिला दें। सप्ताह में 1 बार अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगोएं। तो गैस, ये सब आप तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो ये आप, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा एलोपैथिक जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट हम बात करने वाले, उस पर आते हैं। चलिए देखते हैं। तो है रेसनर प्लस। सबसे पहला हमारा कौन सा है? रेसनर प्लस की अगर हम कंपोजिशन की पहले बात कर लें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो 3 तरह के इसमें इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं।
पहला आपका है प्रीगैवालिन, दूसरा है नोरट्रिप्टाइलिन, तीसरा है मिकोबालामाइन। तो 3 तरह के साल्ट से, 3 तरह के इंग्रेडिएंट से मिलके क्या बन रहा है हमारा बन रहा है रेस्टर प्लस टैबलेट बन रहा है, जिसका उपयोग कहाँ होता है गाइस? पैर में दर्द होने पर, पैरों में जलन और झंझनाहट होने पर, पैरों में सुई जैसे चुभने पर, तो इसका हम यहाँ पे सेवन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसका डोज की हम बात करते हैं। ठीक है, डोज देखते हैं तो हम कैसे खा सकते हैं। या तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार, या 1 टैबलेट दिन में 2 बार, या तो 1 बार या तो 2 बार। ओडी मतलब 1 बार दिन में, और बीडी मतलब ट्विस इन ए डे, दिन में 2 बार। तो ये तो इनके डोज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक हो चुके हैं। एक ही टैबलेट देना है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं इस टैबलेट का, तो सबसे पहला डिजीनेस, जिसको हम लोग कहते हैं चक्कर आना, स्लीपीनेस मतलब कि नींद नहीं आना, टायर्डनेस थकान होना, ब्लड विजन धुंधला दिखना, ड्राइनेस इन माउथ मुंह में लार नहीं आना, मुंह सूख जाना, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन और पेशाब करने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। ये इनके सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोबियोन प्लस। ठीक है, न्यूरोबियोन प्लस की अगर हम बात करते हैं, इनके यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस कहाँ पे? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3, B6 एंड B12। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका इस्तेमाल करते हैं। देन तीसरा रिलीफ नर्व डैमेज सिम्टम्स, नर्व डैमेज सिम्टम्स जैसे मैंने अभी पहली पॉइंट आपको दिखाया था कि नर्व डैमेज से ज़्यादा पैर में जलन होता है, तो रिलीफ कहाँ से करता है गाइस? जो नर्व डैमेज सिम्टम्स में आपके पैरों में जलन भी आता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और 2 जगह यहाँ पे भी आपका इस्तेमाल। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी वही है, डायबिटीज के कारण मैंने बताया था, या विटामिन सी कमी के कारण जलन होती है, वहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे खाना है इसको, डोज कितना है? तो डोज है गाइस इसका 1 टैबलेट 1 दिन में 1 बार। 1 टैबलेट लेना आपको, 1 दिन में 1 ही बार खाना है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। आइए इसके कंपोजिशन पे, तो कंपोजिशन देखते हैं इसका कैसे बनता है। ये दवाई जो हमारा है कैसे बना है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। पहला है मिकोबालामाइन, दूसरा है पैराडोक्सिन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लीजिए आप। उसके बाद है निकोटिनामाइड। ये 3 चीज़ मिलके क्या बनता है हमारा? ये हमारा न्यूरोबियोन प्लस महान टैबलेट बनता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे इसका साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम। तो साइड इफेक्ट हमारा वोमिटिंग इसका, जैसे कि उल्टी वगैरह, स्लीपीनेस जैसे कि नींद नहीं आना, और डिप्रेशन मतलब कि चिंता होना, डिप्रेशन में पड़ जाना, सर का बाल उड़ा लो, टेंशन में मर गया भाई। डायरिया मतलब क्या? पेट खराब हो जाना, यानी कि दस्त होना। ठीक है, डिक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख, तो भूख कम हो जाना, जो भूख लगता है ना वो भूख कम लगेगा, खाओगे नहीं दिक्कत होगा। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ये इनकी साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट हमारा है कौन सा? मैक्सला टैबलेट। जो मैक्सला है, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें भी तीन तरह की ड्रग्स पाई जा रही हैं, 3 तरह की सॉल्ट्स हैं। तो मिकोबालामाइन, गामा लिनोलेनिक एसिड एंड विटामिन सी, 3 तरह की कंपोजिशंस हैं इनकी, 3 तरह की इंग्रेडिएंट के मिक्सचर से मिलकर क्या बना? हमारा मैक्सला टैबलेट बना है। डोज की बात करें तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार, 1 टैबलेट दिन में 1 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है? साइड इफेक्ट है इनकी भी, तो जैसे कि डायरिया है, दस्त होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कमी होना, खाना खाना छोड़ देना, अर्ज टू वोमिटिंग, उल्टी आना। ठीक है, उल्टी करने का मन करना। तो ये थे इनके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट दवाई बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है टैबलेट? है हमारा मिकोनर्व प्लस टैबलेट इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बताया, डायबिटीज़ की वजह से भी क्या होता है हमारे पैरों में, हम अभी यहाँ पे गाइस पैरों में, हमारे जो पैरों का तलवा है ना, उसमें जलन होता है ना, झंझनाहट होता है, झुनझुनी होती है, सुन हो जाता है, दर्द हो जाता है, वही दवाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सब दवाई वहीं पे यूज़ होता है। ठीक है, और भी कुछ यूजेज है जो मैं एक्स्ट्रा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? कंपोजिशन की बात करते हैं तो मिकोबालामाइन, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने देखा 3 टैबलेट में आ रहे हैं। उसके बाद अल्फा लिपोइड एसिड, देन विटामिन, ये 3 तरह के ड्रग्स मिलके क्या बनता है हमारा? यहाँ पे ये महाराज मिकोनर्व 1500, ओ माय गॉड, 1500 mg। तो ये इनके क्या कंपोजिशन है। तो इनके अगर हम डोज की बात करें तो 1 टैबलेट 1 दिन में 1 बार, एक गोली लेनी है और 1 दिन में 1 ही बार खानी है। साइड इफेक्ट इनके भी है। ये कौन सा छोटा बच्चा है? तो साइड इफेक्ट की बात करें, नोजिया, वोमिटिंग है ना, उल्टी वगैरह, दस्त, उल्टी और जी मचलाना। उसके बाद दस्त है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, हेडेक है। गाइस इतने मैंने साइड इफेक्ट देख लिए हैं, तो यही सब नज़र में आता है बार बार, ऐसा लगता है कि हम ही को हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दवाई हमारा वो कौन सा है, ऑप्टीन्यूरोन 4 टैबलेट। न्यूरॉन जो आपका वीक होता है महाराज, यहाँ पे मैंने वीक का स्पेलिंग गलत लिख दिया, WEAK होता है, ठीक है, ध्यान मत दीजिए इस पे। तो ऑप्टीन्यूरोन 4 टैबलेट, न्यूरॉन जो आपका कमजोर होता है ना, कि जो आप सीधे कह लीजिए न्यूरोपैथिक जो डिजीज है ना, उसके केस में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पैरों में जलन हो रहा है, वहाँ पे हम यूज करते हैं इसका ऑप्टीन्यूरोन 4 टैबलेट। तो कंपोजिशन इसमें दो तरह की है, विटामिन बी और विटामिन B12। विटामिन बी कम्प्लेक्स है और विटामिन B12 की मिक्सचर से ये बना है हमारा ऑप्टीन्यूरोन 4 टैबलेट, ठीक है। तो मल्टीविटामिन हो गए ना, दो विटामिन है। तो उसकी डोज की अगर हम बात करें तो एक टैबलेट है और एक दिन में एक ही दवाई लेनी है अभी इस लिस्ट में। साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, टायर्डनेस, थकान, सर दर्द, जी में चलाना, नींद नहीं आना, पेट खराब हो जाना, ये सब इनके साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट दवाई के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोकाइन गोल्ड RF। न्यूरोकाइन गोल्ड RF, न्यूरोकाइन प्लस भी होता है, वो नहीं देखना है। तो न्यूरोकाइन गोल्ड RF की बात हम करें तो ये भी न्यूरॉन वीक किया है, अभी मैंने गलत लिख रखा है, पूरा जाहिल बन रहा हूँ मैं तो आजकल। वीक WE की वीक स्पेलिंग होता है। तो देखिए न्यूरोकाइन गोल्ड RF की बात करें तो इसका हम कंपोजिशन देखते हैं तो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जैसे कि मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, बहुत सारे तरह के विटामिन्स होती है और कुछ मिनरल्स की कंपोजिशन से बनते हैं हमारे न्यूरोकाइन गोल्ड RF बनते हैं। डोज की बात कर लें तो एक टैबलेट हमने दिन में एक ही बार खाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका जो जितने हैं एक टैबलेट दिन में एक ही बार सेवन करना है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो नोजिया, जी में चलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, डायरिया, दस्त जिसको बोलते हैं, स्किन कंडीशन और हेडेक। महाराज कितना ये साइड इफेक्ट इनके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो दवाई है वो है न्यूरोबियोन 4 RF इंजेक्शन। या इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं, लास्ट है का देखते हैं, हाँ लास्ट है गाइस, ये लास्ट है, ठीक है, आगे उम्मीद मत कीजिए। न्यूरोबियोन 4 RF इंजेक्शन, ठीक है। ये यूज़ की हम बात कर लें तो एक इंजेक्शन आप एक सप्ताह में दे सकते हैं। देखिए उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं महाराज, ये सप्ताह, एक इंजेक्शन इन 1 वीक, यानी एक सप्ताह में आप एक इंजेक्शन लगा सकते हैं एक ही बार। जैसे कि मान लीजिए इस संडे लगा लिए तो आप अगले संडे लगाइए, एक ही लगाइए, ठीक है। कब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है तो टिंगलिंग, जैसे पाँव में झंझनाहट होना या कोई प्रकार के जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें, या विटामिन B6 की डिफिशियंसी, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो वही जो पहले से आता हुआ दौड़ता हुआ, नोजिया, वोमिटिंग है, डायरिया है, डिक्रीज एपेटाइट, डिजीनेस, हेडेक, स्किनेस, हट, इतना साइड इफेक्ट है कम बताए। तो गैस ये थे कुछ 13 मेडिसिन थे, एलोपैथिक मेडिसिन थे यहाँ पे गैस। उसके बाद हमारे कुछ घरेलू नुस्खा भी थे। तो गैस मैं यही कहूँगा कि इलाज से पहले परहेज, अगर आप वो परहेज करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं तो इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप आराम से लोड कर सकते हो, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।